है ना। पुराने नियम में रूथ की किताब और इसका पहला अध्याय में से हमने कुछ बातों का अध्ययन किया है। तो रूथ की किताब किसकी स्टोरी है? हाँ, सास और बहू की। ओके, तो सास का नाम क्या था? नहीं, आप अपना नाम डालो। जितने भी सास से यहाँ पर है सब लोग अपना नाम उसमें डाल दो। और बहू का नाम क्या था? जो भी नाम है उसमें डाल दो, ठीक है। तो अब ये स्टोरी अलग है, लेकिन हम लोग जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, ये स्टोरी हम लोग जानते हैं। सास का नाम है नाओमी और उसकी बहू का नाम है रूथ। लेकिन जो बात दोनों के जीवन से सीखने को मिलती है वो ये है कि नाओमी और रूथ जो थी, मतलब सास और बहू जो थे, वो एक दूसरे से प्रेम करते थे। हमें है ना, अगर हम लोग रूथ इसका पहला अध्याय और इसके 9 पद को अगर हम पढ़े तो वहां पर ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन उसमें से जो सीख मिलती है वो ये है कि सास जो थी, मैं नाओमी नहीं बोलूंगा, सास बोलूंगा। सास मतलब क्या? लेने वाली सास नहीं, है ना। तो ऐसा लिखा है, यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्लाकर रोने लगी। मतलब यहाँ पे जो सास है वो अपने बहुओं से क्या करती है? प्रेम करती है। बोलिए, जितने भी सास है बोलिए, सासें बहू से प्रेम करती थी। वेरी गुड। उसके बाद अगर हम लोग उसी में आते हैं 16 से लेकर 18 तक जब हमने पढ़ा, तो 17 या फिर 18 पद में ऐसा, 17 पद में ऐसा लिखा है कि जहाँ तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, जहाँ वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ तो यहोवा मुझसे वैसे ही वह उससे अधिक करे। यहाँ पर जो बहू है, वो बहू जो है वो अपने सास से बोल रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मतलब पहले वचन में हमने पढ़ा कि जो सास है वो बहू से प्रेम कर रही है और बहू जो है वो सास से प्रेम कर रही है। इसका मतलब ये है कि हमेशा एक चीज बोली जाती है कि सास और बहू का कभी पट नहीं सकता, है ना। हमेशा ये चीज बोली जाती है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन सास और बहू का कभी पट नहीं सकता। लेकिन बाइबल एक बात बताती है कि पट सकता है। बोलिए आमीन। ये हम लोगों ने बैठा लिया है हमारे दिमाग में, है ना। सास लोगों ने बैठा लिया है, बहू लोगों ने बैठा लिया है कि पट नहीं सकता, है ना। लेकिन अगर बाइबल पर जितने लोग विश्वास करते हैं, कितने लोग सास है और बहू है यहाँ पर बाइबल पर विश्वास करते हैं? सोच समझ के हाथ ऊपर करना, है ना। अगर आप बाइबल पर विश्वास करते हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि सास और बहू में भी प्रेम हो सकता है। हमें अगर आप ये बोले कि नहीं नहीं नहीं, सास बहू में प्रेम नहीं हो सकता, तो उसका मतलब ये है कि आप बाइबल पर विश्वास नहीं करते। तो बाइबल में लिखा है ना, विवेक रचित सुसमाचार है ये तो रूथ की किताब है ना, बाइबल की किताब, बाइबल है वो। बाइबल में जब लिखा है कि नाओमी अपने बहुओं से प्यार करती थी, तो सास भी आज के डेट में भी अपने बहू से प्रेम कर सकती है। और जैसे रूथ अपने सास से प्रेम कर सकती थी, वैसे आज की जो बहुएं है वो भी अपने सास से प्रेम कर सकती है। लेकिन कुछ कुछ बातें हैं जो अपने को प्रैक्टिकली भी ध्यान में रखना है कि जैसे क्या होता है कि कुछ, जैसे कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि सास को अपनी मां समझो। सास को क्या समझो? लेकिन ये गलत है। सास कभी मां बन सकती है और बहू कभी बेटी बन सकती है ना। ये बोला जाता है कि मैं इसको क्या समझूंगी? मां समझूंगी, इसको मैं क्या समझूंगी? बेटी। लेकिन हो नहीं सकता, वो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस स्त्री ने आपको पैदा नहीं किया, आपकी सास ने, वो आप उसको अपनी माता का स्थान नहीं दे सकते। इसलिए ये सोच गलत है। मुझे लगता है कि ये सोच क्या है? गलत है, ठीक है। वैसे ही बहू को अपन लोग बेटी जैसा नहीं मान सकते। ऐसा बोला जाता है कि बहू को अपनी बेटी मानो, लेकिन जिस लड़की को हमने जन्म नहीं दिया उसको हम लोग बेटी कैसे मानेंगे?
तो ये जो है थोड़ा ज्यादा सोचना हो गया। लेकिन फिर भी भले ही वो मेरी माँ नहीं बन सकती, भले ही वो मेरी बेटी नहीं बन सकती, लेकिन इतना तो अपन लोग समझ सकते कि मैं उसको माँ की तरह, माँ के तरह जैसे, माँ बनकर नहीं लेकिन माँ के जैसा मैं प्यार करने की कोशिश कर सकता हूँ। हालेलुया। जैसे बहू मेरी बेटी नहीं बन सकती है ना, लेकिन बेटी की तरह उसके जैसा तो भी मैं उसको प्यार दिखा सकती हूँ। हालेलुया। और इसीलिए बहुत ज्यादा भावना में बह मत जाना, लेकिन बुद्धिमानी से, शांति से, समझदारी से प्रेम जो है हम लोग एक दूसरे को दिखा सकते हैं। उसी के साथ साथ एक इंसानियत के तौर पे भी अपन लोग प्रेम दिखा सकते हैं। एक है भावनात्मक तौर से और दूसरा क्या है, इंसानियत। ये मेरे पति की माँ है तो मैंने उसका आदर करना चाहिए। क्या है, एक इंसानियत है। ये मेरी बीवी की वाइफ है, मैंने इसको मेरे घर में किसी दूसरे परिवार से लेकर आया है, तो ये भी उसके प्रति प्रेम दर्शाना भी एक क्या होना चाहिए, इंसानियत होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक तो रिश्ता है और दूसरी बात क्या है, इंसानियत है। इसीलिए माँ और सास और बहू में प्रेम संभव हो सकता है यदि हम लोग बहुत ज्यादा भावना में न बह जाए। ठीक है, मैंने तो सोचा था कि ये मेरी सास मेरी माँ जैसे बनेगी, आप गलत सोच कर आए थे। मैंने तो सोचा था ये लड़की मेरी बेटी बनकर आएगी, आपने सोच ही गलत लिया था। दूसरे की बेटी कभी आपकी बेटी नहीं बनेगी, दूसरे की माँ कभी आपकी माँ नहीं बन सकती, लेकिन माँ की तरह या बेटी की तरह एक इंसानियत के तौर पे तो भी अपन लोग एक दूसरे के प्रति आदर, सम्मान, प्रेम को दिखा सकते हैं। हालेलुया। ये प्रैक्टिकल बात है। दूसरी बात यह है कि जब आपके बेटे की शादी हो गई तो सास लोगों ने भी अपने भावनाओं पे कंट्रोल करना चाहिए। माताओं ने, है ना, शादी होने के पहले आपका बेटा रहे या आपकी बेटी रहे, हो सकता है कि आपको ये लगता होगा कि शादी के बाद भी आपका बेटा जैसा पहले रहता था वैसा ही आपके साथ रहेगा। ये नहीं हो सकता। शादी के पहले वो मामा माँ करता था, मामा नहीं, क्या बोलता था, माँ, मेरी मम्मी मम्मी करके पीछे भागता था। अब नहीं भागेगा वो। उसके लिए आपको अपना मन तैयार करके रखना है, क्योंकि आपने जब उसकी शादी करवाई और आपने शादी करवा कर जब आपने उसको किसी और के हाथ में सौंप दिया, अब इसका मतलब ये हो गया है कि अब वो किसी और का हो चुका है। डाउट है क्या आपको? अगर डाउट है, मेरे को अगर उससे भरी नजरों से देख रहे होंगे तो हम लोग बाइबल में ही जाएंगे। ठीक है, और सबसे पहले किताब उत्पत्ति में जाएंगे। उत्पत्ति की किताब, इसका दूसरा अध्याय। अब तैयार रहना, क्योंकि आपको मैं नहीं बता रहा हूं, आपको परमेश्वर बता रहा है। उत्पत्ति की किताब, इसका तीसरा अध्याय और इसका 24 वचन। उस पर उत्पत्ति 3:24। उत्पत्ति 2:24, सॉरी 2। सब माताएं बोलिए आमीन। वचन के अनुसार, है ना, क्या लिखा है? इसलिए पुरुष क्या होगा, अपने माता पिता को, कितना भारी लग रहा ना, है ना, वचन नहीं निकल रहा ना मुंह से, जबकि बाइबल में लिखा है ना। इसलिए पुरुष, आपका बेटा अगर है तो तैयार हो जाओ, आपका बेटा अपने माता पिता को छोड़कर अपनी कल की आई हुई लड़की, है ना, कल की आई हुई लड़की से, लड़की के साथ मेरा बेटा बहुत ज्यादा आगे आगे कर रहा है और मैंने इसको छोटे से बड़ा करी। और वो फेमस माताओं का डायलॉग कौन था? 9 महीने वाला, है ना, मैंने इसको इतना तकलीफ से, है ना, तो और आप कल की आई हुई लड़की के पीछे पीछे वो भाग रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने रिश्ता ऐसा बनाया कि वचन में लिखा है कि माता पिता को छोड़कर वो अपने पत्नी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। इसीलिए अगर आपने अपने बेटों की शादी करवा दिया है
तो आप समझ जाओ कि आपका बेटा अभी किसी और का हो चुका है। जब विदाई होती है तो किसकी विदाई होती है? बेटी की होती है ना, लड़की की विदाई होती है। जब लड़की की विदाई होती है तो आप अपने बेटे को भी विदा कर दो। बेटे को, जैसे लड़की के माता पिता ने उसके पति के हाथ में अपनी बेटी को सौंप दिया, विदा कर दिया, वैसे ही आप भी अपने बेटे को उसकी पत्नी के हाथ में सौंप दो, विदा कर दो आप। अब तो कोई हालेलुया नहीं बोलेगा। क्योंकि वचन बताता है दोनों एक हो जाएंगे, है ना। इसीलिए जब उनकी शादी आपने करवा दिया है तो अभी आप उनको उनके हाल पे छोड़ दो। बहुत ज्यादा उम्मीदें मत रखो। पहला मेरा बेटा बहुत चावल खाता था, नहीं रोटी खाता था। एक घर में हम लोग गए थे तो माँ कंप्लेंट कर रही थी कि शादी के पहले मेरा बेटा जो है बहुत ज्यादा रोटी खाता था, जब से ये आई तब से चावल ज्यादा खा रहा है। अरे तो खाने दो ना, वो अपनी पत्नी को खुश कर रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? वो चावल खाए, रोटी खाए या मार खाए, है ना। वो तो उसका लुकआउट है। आपने एक बार शादी करवा दिया तो अभी उसकी पत्नी के साथ उसको जैसा खुश रहना है वैसा रहने दो, है ना। नहीं तो क्या हो जाता है कि मेरा बेटा देखो ना, माँ माँ करता था, पहले मेरा पल्लू पकड़ के चलता था, अब किसका पल्लू पकड़ रहा है? तो बराबर है ना। शादी होने के बाद आपका पल्लू थोड़ी ना पकड़ेगा। जब छोटा था तब माँ का पल्लू पकड़ता था, अब शादी होने के बाद नाती पोते देखना है कि नहीं? है कि नहीं? नाती पोते अगर देखना है तो दोनों अपनी जिम्मेदारी को तो जरूर देखिए, आपको मालूम है ना। और इसीलिए अगर अपन लोग व्यवस्था विवरण की किताब, इसका 24 अध्याय है और इसका 5 वचन में लिखा है। और व्यवस्था विवरण इसका 24 अध्याय का 5 पद में ऐसा लिखा है, जिस पुरुष का हाल ही में विवाह हुआ हो वह सेना के साथ न जाए और न किसी काम का भार उस पर डाला जाए। वह वर्ष भर अपने घर में स्वतंत्रता से रहकर अपनी ब्याही हुई स्त्री को प्रसन्न करता रहे। क्या लिखा है? जब नई नई शादी होती है तो 1 साल के लिए दोनों को उनके हाल पे छोड़ दो। कब क्या कर रहे हैं, उठ रहे बैठ रहे। घर के बड़े लोगों को बहुत समस्या रहती ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं, बाहर क्यों जा रहे और लेट क्यों आ रहे हैं, सो के लेट क्यों उठ रहे हैं, घर के काम पड़े हैं, ये है वो है। तो माताएं क्या करो, उनको अपने हाल पे छोड़ दो। 1 साल को उनको कुछ बोलो मत। उनका कमरा में कचरा पड़ा है, पड़े रहने दो, वहां पे कोई साफ सुथराई नहीं है, रहने दो। 1 साल तक उनको वैसा ही, क्योंकि 1 साल तक क्या हो रहा है मालूम है क्या है? दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और शादीशुदा लाइफ में पहला जो साल है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर 1 साल दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से संभाल लिया तो जिंदगी भर अच्छे से चला सकते हैं। या तो पहला साल अगर बिगड़ गया तो पूरे साल तक बीवी आदमी का दिमाग खराब करती रहेगी कि वो नई नई शादी हुई थी, तब ऐसा हुआ, तब वैसा हुआ, तुम्हारी माँ ने ऐसा बोली, तुम्हारे उसने ऐसा बोली। जिंदगी भर आदमी को क्या करना पड़ेगा? सुनना रहेगा। और एक गहरी बात बताना चाहता हूं मैं, सब सही तैयार है क्या सुनने को? तैयार है? ध्यान से सुनना, जिसको समझेगा उसको समझ जाएगा। ध्यान से सुनना। हमेशा शिवगामी और देवसेना के झगड़े में बाहुबली मरता है। समझ गए क्या? शिवगामी और देवसेना के झगड़े में बाहुबली मरता है। ध्यान से देखना वो स्टोरी। आप झगड़ रहे थे दोनों भाई, मारा बेचारा बाहुबली। जिस बाहुबली ने कालकेय को मारा, अच्छे को जिसने मार दिया, उसको ये 2 भाइयों के झगड़े में बेचारा वो मर गया, है ना। पर बहू और सास के झगड़े में बेचारा पिसता वो आदमी है, मतलब इसका बेटा और इसका पति, है ना। इसलिए हम पे दया करना, मतलब जो लड़के लोग हैं उन पे दया करना थोड़ा सा। आप दोनों एक अलग तेज चलती है, एक दूसरे अलग तेज चलती है, और बीच में पिसता कौन है? इसलिए सास और बहू जो है आपस में प्रेम बनाए रखो, ताकि घर में भी प्रेम रहे और आपका बेटा या आपका पति जो है, जो एक ही इंसान है,
है ना, वो बीच में पीसना नहीं चाहिए। हालेलुया। इसलिए सास और बहू एक दूसरे से अपने आप से प्यार करें। अब बहू है, नई नई शादी करके आई, अब लड़के को भी लगता है कि मैं मेरी माँ के साथ थोड़ा बैठूं, थोड़ा बात करूं। अगर लड़का माँ के साथ पास जाके बैठा, थोड़ा सा बातचीत चालू किया, तो बहू को लगना चालू हो जाता है मिर्ची। अपने माँ के पास ही जाके बैठता, माँ के साथ ही गुलू गुलू करते रहता, तो मेरे से शादी क्यों किया? अरे भैया, उसकी माँ है, अगर थोड़ा देर बैठता है, उसकी तबीयत पानी पूछता है, तो तुमको क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे लिए उसने रोटी छोड़ के चावल चालू कर दिया ना, है कि नहीं? तो अगर माँ के पास बैठकर अगर थोड़ा सा वो अपने माता की या पिता की बातचीत करता है, तो उसको बातचीत करने दो। भाई बहन होंगे, जो भी रिलेटिव होंगे, ये मत बोलो थोड़ा सा माँ के पास जाके बैठा, किचन में से आवाज चालू हो जाती है, अजी सुनते हो। ये एक मिनट भी नहीं वो बैठा था, भाई को अंदर बाहर पता चला कि माँ के साथ बैठा है। शायद वो ये सोच रहे होंगे, पता नहीं मेरे बारे में क्या चुगली कर रही, मेरे बारे में बेटे को पता नहीं क्या बता रही हो, बेटा पता नहीं दोनों की क्या खिचड़ी पक रही है। तो उसको बैठने दो, एकदम अजी सुनते हो, संभार लेकर आओ, उसको बाहर नहीं भेजना, है ना। थोड़ा सा अपने माता पिता के साथ बैठने के लिए उसको अवसर दो। हालेलुया। क्योंकि आपसे शादी हुई मतलब आपने उसको खरीद नहीं लिए है, खरीदे क्या? नहीं ना। इसलिए अपने माँ के साथ पिता के साथ बैठने का भी उसको अवसर मिलना चाहिए। मैं दोनों को बोल रहा हूँ, सास लोगों को भी, अब जो घर के बड़े उनको भी बोल रहा हूँ कि उसको अपने वाइफ के साथ में समय बिताने दो, और जो बहू है वो उनको भी बोल रहा हूँ कि अपने माता पिता के साथ उनको समय बिताने का मौका दो। बोलिए हालेलुया। आप सब खुश हैं? तो सब सास बहुएं एक दूसरे से क्या करेंगी? प्रेम करेंगी, गले मिलना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, तुमने मारना नहीं, है ना, एक दूसरे का आदर करना चाहिए। हालेलुया। वो शायद मैंने आपको उदाहरण बताया था कि एक माँ है, माँ थी, मतलब माँ है, उन्होंने ये बोला था कि मेरा जवाई जो है, बताया था कि मैंने बताया था ना, बहुत अच्छा है, क्योंकि अपना पूरा पगार मेरी बेटी के हाथ में लाके देगा है, लेकिन मेरा बेटा बहुत नालायक है, परमेश्वर ऐसा बेटा किसी को भी ना दे, क्योंकि जैसा पगार आता है वैसा अपने बहू के हाथ में ले जाकर देगा। दोनों बेटे क्या कर रहे थे? एक ही काम कर रहे थे, लेकिन पैसा बहू के हाथ में जा रहा है इसलिए बेटा नालायक है, पैसा खुद के बेटी के हाथ में आ रहा है इसलिए जवाई बहुत अच्छा है ना। वैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए समझदारी रखो, बड़े लोग और छोटे लोग एक दूसरे को लेकर चलो। आमीन। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय है बच्चों के बारे में, है ना। पति पत्नी हो गए, बड़े लोग हो गए, अभी कौन रह गए? बच्चे। इसलिए इफिसियों की पत्री इसका 6वां अध्याय और लिखा है 1 से लेकर 3 तक। इफिसियों की पत्री इसका 6वां अध्याय 1 से लेकर 3 तक। तो बच्चे, जितने भी बच्चे यहाँ पर, अब बच्चों का मतलब सिर्फ वो बच्चे नहीं जो छोटे हैं, बच्चों का मतलब वो है जिनके माता पिता अभी तक जीवित है, चाहे वो बहुत बुजुर्ग है लेकिन आपके माता पिता जीवित है। तो उन बच्चों के लिए बोला जाए कि प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता पिता का आदर कर, जिसके साथ प्रतिज्ञा दिया गया है कि जिससे क्या हो, तेरा भला हो और तू बहुत दिन तक जीवित रहे। आमीन। जितने भी बच्चे हैं, आपका फर्ज यह है कि हमको हमारे माता पिता का आदर करना है। अब आदर करने का मतलब ये नहीं है कि आपको शायद उनकी हर बात सही लगेगी या वो जो भी बोलेंगे वो आपको सही लगेगा। आदर का मतलब होता है रिस्पेक्ट बनाए रखना, भले ही वो कुछ ऐसी बात बोले जो आपको पसंद ना आए, लेकिन अगर आपको बात पसंद नहीं आई
तो आपको वो बात अपने माता पिता को अच्छे से समझा कर बताना है कि ये बात मेरी इच्छा के अनुसार क्यों नहीं है ना। झगड़ा नहीं करना, अनादर नहीं करना, चिल्लाना नहीं, उनको उतार कर नहीं बोलना। अगर आपको कुछ बात बोली है तो प्यार से बताओ कि मम्मी ये बात ऐसी ऐसी है, मैं ऐसा ऐसा मेरे मन में ये है ना। आज्ञाकारी का मतलब ये भी नहीं होता है कि माँ जो बोल रही वही है। हो सकता है कि आपके मन में जो बात है वो सही है, लेकिन प्यार से समझाओ, प्यार से बताओ और उनको ये बताओ कि आप जो बोलना चाहते हो कितने हद तक वो सही बात है। हमें उसको बोलेंगे कि अपन लोग उनका क्या कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, है ना। और आदर करेंगे तो उसका अर्थ होता है कि उसके साथ में प्रभु ने प्रॉमिस किया है कि तेरा भला होगा। कितने बच्चे लोग अपना भला चाहते हैं, तो आपको अपने माता पिता का आदर करना है, ठीक है। अभी का जो समय है पहले के समय से अलग है, लेकिन भले टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, भले ही समय बदल चुका है, भले ही आपके माता पिता के टाइम पे मोबाइल नहीं था, आज के टाइम में आपके हाथ में मोबाइल है, लेकिन रिस्पेक्ट करना है। ये मत बोलो कि तुम्हारा था अभी हमको मत बताओ, तुम्हारा जमाना अलग था, हम बहुत आगे चले गए, वैसा नहीं। रिस्पेक्ट, आदर करो। भले ही आपके माता पिता ने काफी सालों तक मोबाइल यूज नहीं किया, लैपटॉप यूज नहीं किया, टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन आपको पैदा किए, आपको खिलाया पिलाया, इतना बड़ा किया, इसलिए उनका क्या करना है, आदर करना है। हमें, है ना। कोई भी बच्चे अपने माता पिता का अनादर करके सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि नीति वचन में लिखा है कि जो अपनी माता को जो बूढ़ी हो चुकी है या अपने पिता जो बूढ़े हो चुके उनका अनादर करते हैं, तो मराठी बाइबल में ऐसे लिखा है, त्यांना खोऱ्यातले डोम कावड़े टोचून खाती। मतलब दरी के जो कौवे हैं वो आपको चोच मार मार के खा लेंगे, है ना। हिंदी बाइबल में कैसे बोली याद नहीं आ रहा, लेकिन मराठी अर्थ ऐसा है, खोऱ्यातले डोम कावड़े, मतलब दरी में के कौवे आपको चोच मार मार कर खा जाएंगे। किसको बोला गया है, जो अपने माता पिता का आदर नहीं करता, है ना। इसीलिए सारे बच्चे लोग क्या करना, अपने मम्मी डैडी का रिस्पेक्ट करना, आदर करना। अगर आपको ऐसा लगे कि ये बात सही है लेकिन मेरे मम्मी डैडी नहीं समझ पा रहे, तो उनके लिए प्रेयर करो, अच्छे से समझाओ और बताओ कि आप अगर जो बात बोल रहे हैं वो कितने हद तक सही है। आमीन, है ना। पुराने नियम में शमूएल नाम का एक बालक था, है ना। बचपन में उसकी माता ने उसको मंदिर में सौंप दिया था सेवकाई के लिए, और परमेश्वर ने उससे बात किया था। बच्चों से भी परमेश्वर बात करते हैं, आपसे भी परमेश्वर बात करेंगे, है ना। परमेश्वर आपको भी बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए सारे बच्चे लोगों ने, पहली बात तो यह है कि अपना माता पिता का आदर करना है। दूसरी बात, बच्चों ने चर्च में दिखना चाहिए, जैसे शमूएल बालक भवन में था। आमीन। बच्चों को कहाँ लाना है, भवन में लाना है। ये मत बोलो कि हमारे बच्चे छोटे हैं अभी नहीं समझते, लाओ उनको, है ना। भले उनको नहीं समझेगा लेकिन उनको वो आदत गिरेगी। इसलिए बच्चों को चर्च में लाओ और बच्चों को प्रभु की बातें उनके कानों पर, उसके गीत, उसके वचन उनके अंदर तक जाने दो। जितना ज्यादा आपके बच्चे प्रभु की बातों को जानेंगे, उतना ज्यादा उनका जीवन आशीषित रहेगा, है ना। नीति वचन में क्या लिखा है कि बच्चे को उस शिक्षा बचपन से देना, ताकि वो बुढ़ापे तक उससे अलग नहीं होगा, है ना। साइकोलॉजी के लोग कहते हैं कि 7 साल तक एक बच्चे का जो हृदय होता है वो बहुत कोमल होता है। 7 सालों में जो उसके दिल में चला गया वो उसमें से बाहर निकालना उसके लिए कठिन है। अगर आपको अपने बच्चों को प्रभु के लिए जीतना है तो पहले 7 साल में ही उसको प्रभु के लिए जीत लो। हम लोग क्या सोचते हैं, शैतान हमारे मन में क्या डालता है, बच्चा है अभी क्या समझेगा, बड़े होने के बाद समझेगा। लेकिन जब तक वो बड़ा हो जाता है तब तक वो बन चुका है, उसका मन तैयार हो चुका है। अब उसके अंदर में प्रभु की बातों को जो डालना है अब कठिन हो जाएगा। इसलिए छोटेपन में ही अपने बच्चों को प्रभु के बारे में, उद्धार के बारे में, पाप के बारे में, स्वर्ग नरक के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, कलीसिया के बारे में बचपन में ही बता दो। भले ऐसा लगे कि इतनी बड़ी बड़ी बातें इतना सा बच्चा क्या समझेगा, मैं आपको बताऊं, ऐसा लगेगा कि हमारी बातें उसके मन में नहीं जा रही, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी बातें उसके हृदय में जाके बैठ जाती है ना, और वो कभी ना कभी बाहर आती है। लेकिन अगर आप उसके जवान होने का इंतजार करेंगे तो जवान होने तक दुनिया ने, शैतान ने दूसरी बातें उसके मन में डाल चुका है। अब उसके जगह पर परमेश्वर की बातें आना जो है वो कठिन हो जाता है।
हालेलुया। इसलिए बच्चों को बचपन से ही प्रभु के बारे में बताओ। भले ही अपने को लगे कि नहीं समझ रहा, लेकिन कभी ना कभी वो समझेगा जरूर, क्योंकि हमने पहली नींव जो है उसके जीवन में अच्छी डाल दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। माता पिता के बारे में क्या लिखा है? फिर ये हो गया बच्चों के बारे में। फिर माता पिता 4 वचन में, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। है ना? बच्चों के बारे में, माता पिता के बारे में लिखा है कि उनको रीस मत दिलाओ। रीस मत दिलाओ मतलब उनको क्रोध मत दिलाओ। है ना? बच्चे हैं, अब बच्चे क्या करते हैं? बच्चों ने गलती कर दिया तो माँ उनके पीछे, पिताजी उनके पीछे चल रहे, गुस्सा 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 गुस्सा। कभी कभी बच्चे सही भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा बच्चे गलत रहते हैं, कभी कभी बच्चे सही भी रहते हैं। तो माता पिता का फर्ज है कि अगर आपका बच्चा सही बोल रहा है तो उसको सुनो, उसको समझो। अगर वो गलत है तो फिर उसको डांटो। और अगर गलत होने के बाद माता पिता अगर डांट रहे हैं तो बच्चों ने उसको सुन भी लेना चाहिए। है ना? गलत होने के बाद अपने आप को सही साबित करने की जरूरत नहीं है। गलत है तो है, जैसे मम्मी ने बोली, डैडी ने बोले तू गलत है और मैं गलत हूं, या बच्चा गलत है, तो बच्चे ने क्या बोलना चाहिए? हाँ, मेरे से गलती हुई। एक्सेप्ट करना जरूरी है। उसी प्रकार से अगर माता पिता के समझ में थोड़ा सा नहीं आया या उनको सच्चाई पता नहीं थी, इसलिए माता पिता ने भी सारी बातों को सोच समझ कर ही बोलना है। बच्चों को रीस नहीं दिलाना, बच्चों को क्रोध नहीं दिलाना। हमें आज बच्चे छोटे हैं तो आपका मार खा लेंगे, बड़े होने के बाद नहीं सुनेंगे वो, है ना? इसीलिए बच्चों को रीस मत दिलाओ, परंतु क्या लिखा है? प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। कैसे पालन पोषण करो? प्रभु की शिक्षा। बोले प्रभु की शिक्षा। एक तो प्रभु की शिक्षा है और दूसरी है चेतावनी देते हुए बच्चों का पालन पोषण करो। बचपन से ही बच्चों को प्रभु की बातें बताना है। आमीन। उसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो बाइबल अपने को सिखाती है, इसके लिए अपन लोग उसको भी सीख लेंगे। पहला हो गया सास बहू के बारे में, फिर बच्चों के बारे में, माता पिता के बारे में। अभी हम लोग जाएंगे मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 5वां अध्याय, और हम लोग पढ़ेंगे इसका 31 और 32 वचन। मत्ती 5 अध्याय 31 और 32। यह भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग कर दे। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार की सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो पुरुष त्यागी स्त्री से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। तो यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है फैमिली के बारे में, क्योंकि तलाक जो है वो बहुत बढ़ रहा है ना? तलाक के किस्से जो है वो बढ़ रहे हैं, और बाइबल में डाइवोर्स के बारे में भी लिखा गया है। इसलिए हम लोग ले लेंगे इस विषय में। ऐसा लिखा है कि पहले कहा गया था, मतलब मूसा के समय में जो व्यवस्था दी गई थी उसमें कहा गया था कि तुम कोई अगर अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो अपनी पत्नी को त्याग पत्र दे, डाइवोर्स का सर्टिफिकेट दे। लेकिन आज के डेट में, है ना, जहाँ तक विश्वासी क्रिश्चियंस की बात है, प्रभु को, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोगों की बात है, तो प्रभु यीशु मसीह ने तलाक के बारे में क्या बोला है कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे, मतलब तलाक देने के लिए एक ही रीजन बताया गया है। कौन सा रीजन है? व्यभिचार। मतलब अगर आपकी पत्नी, आपको पता चला है, और आपकी पत्नी या आपका पति, दोनों के लिए है, आपका पति या आपकी पत्नी विवाह हो के बाद किसी दूसरे पराय पुरुष के साथ या पराय स्त्री के साथ अगर संबंध रखते हैं, तो बाइबल बताते हैं इस बेसिस के आधार पर आप उनसे तलाक ले सकते हैं। लेकिन दूसरे बेसिस को नहीं बताया गया, है ना? मेरा पति बीमार है तो मैं छोड़ के भाग गई, वैसा नहीं। पति बीमार है तो उसकी सेवा करो। मेरी पत्नी बीमार है, मैं जा रहा दूसरी औरत को मर जा दूं, वैसा नहीं। हमको वचन में क्या लिखा है? जब अपन लोग शादी करते हैं, मसीह विवाह की बात कर रहे हैं, तो प्रॉमिस देते हैं, है ना? प्रॉमिस क्या देते हैं? जब तक मौत हमको अलग ना करे तब तक मैं तेरा साथ दूंगा। ये चर्च में जब विवाह होता है तो ये प्रॉमिस किया जाता है, और पति
को पास साहब पूछते जो शादी लगवाते हैं, है ना, क्या आप ऐसा करेंगे? तो पति बोलता है हाँ। तो हाँ ऐसा ही नहीं बोलना है, मेरी शादी हो रही है, हाँ वैसा नहीं है, मेरे को उसको साथ देना है, चाहे वो बीमार रहे या भली चंगी रहे, बस बॉडी अच्छी है तब मैं उसका पति हूँ ऐसा नहीं है, या बॉडी अच्छी है तो मैं उसकी पत्नी हूँ ऐसा नहीं है। गरीबी में, कंगाली में और भरपूरी में, पैसा जेब में रहे या ना रहे, साथ देना है, तलाक नहीं देना है। बीमार है या चंगी है या चंगा है, तभी भी अपने को साथ देना है। सिर्फ एक बेसिस पर बाइबल बताती है कि आप तलाक दे सकते हैं, और वो कारण है व्यभिचार। अगर आपका पति किसी दूसरी स्त्री के साथ रहता है तो जाओ कोर्ट में तलाक दे दो। अगर आपकी पत्नी किसी और पुरुष के साथ रहती है तो उसको तलाक दे दो, बाइबल बताती है। हालेलुया। और इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार इसका 19 अध्याय में भी इसी बात को बताया गया है। आप इसको घर जाके पढ़ सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 19 अध्याय 3 से लेके आगे तक, कि वहाँ पे 9 वचन में भी ये लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरा विवाह करे तो व्यभिचार करता है। मतलब ये कि व्यभिचार एक ऐसा रीजन है जिसके बेसिस पर हम लोग तलाक ले सकते हैं, नहीं तो उसके मरने की राह देखो फिर क्या करो। सब सो रहे क्या? जाग रहे ना? तलाक तभी दिया जाएगा जब तक वो मरता नहीं। उसके मरने की राह देखो, उसको टपकाओ मत, उसकी सुपारी मत दो, क्योंकि मेरे को क्या करना है? तलाक लेना। नहीं, वैसा नहीं, हमको मृत्यु तक उसको क्या करना है? साथ देना है ना। और इसीलिए इस बात को ध्यान में रखें। लेकिन कुछ घटनाएं प्रैक्टिकली ऐसी घटी है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। वो ये है कि शादी करने के पहले अगर लड़के को या लड़की को कोई प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है ना, तो उससे क्या करना है? शादी के पहले वो बता देना चाहिए। जैसे क्या हुआ था, एक बार की बात है, ये सच्ची घटना है कि शादी हुई नई नई, ठीक है, शादी हुई, दूसरे ही दिन लड़के ने लड़की को मैके छोड़कर आ गया। दूसरे दिन सुबह। क्या रीजन था? जब रात को ये लोग जब सुहाग रात मनाने वाले थे, तब पता चला कि उसके लड़की के सीने पर सफेद चट्टा है, और उन्होंने बताया नहीं था। पता नहीं वो किस चीज का था, शायद कोड़ का था या पता नहीं। लड़का बोले आपने हमसे ये बात छुपाए कर रखी कि कोई तो भी दाग या जो भी है, तो लड़के ने उसके साथ कुछ नहीं किया। दूसरे दिन सुबह लड़की को घर छोड़कर आ गया कि आपने इतनी बड़ी बात या जो भी है बीमारी की बात हमसे क्यों छुपाई। शायद लड़की वालों को लगा होगा कि शादी हो जाएगी, सुहागरात मन जाएगी, तो फिर अब क्या फायदा, अभी तो हो गया है, वैसा नहीं। तो ये सच्ची घटना है। कहने का मतलब ये कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो शादी होने के पहले क्लियर कर देना चाहिए, नहीं तो बाद में क्या होगा? वो यही बोलेगा कि आपने छुपा के रखा, बीमारी छुपाई या जो भी है वो बातें छुपाई और शादी करवा दिए, हमको धोखा दिया, हमारे साथ ऐसा किया, इसलिए मेरे को तलाक चाहिए। समझ रहे बात को? इसीलिए शादी होने के पहले क्लियर कर देने का कि हमारा भैया ऐसा है, वो ऐसा है, ये है, वो है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। एक बार ऐसी हुआ था, एक लड़के की शादी थी, उसने अपनी उम्र 36 साल बताया, लड़की अपनी उम्र 34 साल बता रही, ठीक है। शादी हो गई, शादी की तैयारी चालू हो गई, बातचीत फिक्स हो गई। फिर पास्टर साहब ने जो पास्टर शादी लगवा रहे थे, उन्होंने आधार कार्ड मांगा, तो आधार कार्ड दिए। आधार कार्ड में पता चला कि लड़का 45 साल का है ना। फिर वो बोल रहे कि जो लड़का था, लड़के के पास्टर को लड़की का पास्टर बोल रहा है क्या हम पास्टर बात ऐसी कर रहे हैं। वो पास्टर पानी हो गया। तो उसके खुद के चर्च के लड़के ने उससे झूठ बोला कि मैं 36 साल का हूँ, जबकि वो कितने साल का था? 45 साल का था। ऐसा नहीं करने का, है ना। जो है, जो उम्र है वो बताओ। जैसे मेरी उम्र 26 साल है, मैं कभी छुपा था क्या? मैं नहीं छुपा, सच बताने का है कि नहीं। तो जो भी है वो क्या करो, अपने को सच बताओ। शादी के टाइम पे क्या करो?
छुपाओ मत, नहीं तो तलाक की परिस्थिति आ सकती है ना। इसलिए कोई भी बातें शादी के पहले क्लियर कर दो, चाहे वो शरीर की बीमारी रहे, क्या पैसों का प्रॉब्लम रहे, कुछ भी रहे, पहले क्लियर कर दो, ताकि हमको शादी क्या मतलब तलाक की बारी ना आने पाए। आमीन। और एक महत्वपूर्ण विषय है जो हम लोग पढ़ते हैं, रोमियो के पत्र इसका 7वां अध्याय, रोमियो के पत्र इसका 7वां अध्याय और 2 और 3 में ऐसा लिखा है, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, परंतु यदि मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। इसलिए यदि पति के जीते जी वो किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो उसे व्यवस्था से छूट गई है, यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो भी जाए तो व्यभिचारिणी न कहलाएगी। मतलब ये तीसरी बात ये है कि पुनर्विवाह जो है उसके बारे में भी बाइबल बताती है। इसके बारे में पुनर्विवाह, दूसरी शादी, 1 तीमुथियुस की पत्री और इसका 4वां अध्याय, 5वां अध्याय, 1 तीमुथियुस की पत्री इसका 5वां अध्याय और 14 वचन ऐसा लिखा है, इसलिए मैं यह चाहता हूं कि जवान विधवाएं विवाह करें और बच्चे जने और घर-बार संभाले और किसी विरोधी को बदनाम करने का अवसर ना दे। मतलब जो जवान लोग हैं, जिनके पति या पत्नी मर गए हैं, मृत्यु हो चुकी है, तो बाइबल ये बताते हैं कि पुनर्विवाह करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पुनर्विवाह कर लो ताकि कोई तुमको बदनाम ना करे। यहाँ पे विधवाओं के बारे में लिखा है, लेकिन अपन लोग दोनों पुरुष और स्त्री है ना, दोनों के बारे में समझकर बोल सकते हैं कि बदनामी ना हो, शैतान ना बहकाए। इसलिए जवान जो लोग हैं वो पुनर्विवाह कर ले और अपना पारिवारिक जीवन को वो चलाए, अन्यथा वो शैतान के बहकावे में आकर पापों में गिर सकते हैं। इसलिए पुनर्विवाह को भी बाइबल परमिशन देती है। हालेलुया, है ना। लेकिन किसके लिए? जैसे रोमियो की पत्री में हमने क्या पढ़ा, जिसका पति मर चुका है या जिसकी पत्नी मर चुकी है, वो पहले पति और पहले पत्नी की व्यवस्था से छूट गए, अभी फ्री है। अब फ्री है तो किसी और के साथ में विवाह करने की स्वतंत्रता है। आमीन, है ना। ये बाइबल भी अपने को सिखाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारी बातें अपन ने बहुत कम समय में अपने स्टडी किया, तो आप बोलेंगे सर महीना भर से क्या पकाया है ना। इसलिए पूरे महीना भर अपन ने बहुत सारी बातों को स्टडी करने की कोशिश किया है ताकि अपन को बहुत सारी बातें समझ में आए। फिर भी प्रभु आशीष दे। इसका उद्देश्य यही है कि हमारा परिवार सुख से रहे, है ना। कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, प्रभु का धन्यवाद हो, आपके हाथ में किताब है। आपके हाथ में किताब है क्या? ये किताब है क्या आपके हाथ में? है ना। इसमें सब कुछ लिखा गया है, A to Z अपने जीवन से संबंधित सारी बातें हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास टाइम नहीं है ना। परमेश्वर ने सब कुछ लिख दिया है, लेकिन हमारे पास में टाइम नहीं है, क्योंकि अपने को सिर्फ दुनिया को नहीं चलाना है, अपने को दूसरे ग्रहों में भी क्या चल रहा है उसको भी अपने को देखना है, कि मार्स पे पानी है कि नहीं है, चांद पर पानी कब आएगा। इसका अपने को इतने सारे काम होने के कारण अपने को पढ़ने की फुर्सत नहीं है। अगर फुर्सत होती तो शायद अपन लोग इसको पढ़ सकते थे। लेकिन प्रभु आपको अनुग्रह दे कि हम लोग बाइबल पढ़े, विवाह से संबंधित बहुत सारी सुंदर इसमें बातें हैं, हम लोग इसको सीख सकते हैं और हमारा परिवार आशीषित हो सकता है। आमीन। आइए अपने स्थान पे हम लोग खड़े हो जाएंगे और आज परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। क्यों, है ना। पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, सास बहू, है ना, ये सब बातें हैं जो एक परिवार में रहते हैं और शैतान परिवार को डिस्टर्ब करना चाहता है ना। दुनियादारी, संसार की बातें हमारे फैमिलीज को डिस्टर्ब करना चाहती है। लेकिन अनुग्रह है परमेश्वर का कि उसके वचन में लिखी हुई बातों को अगर हम माने तो हम लोग एक अच्छा परिवार बना सकते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें, अपने परिवार को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। आप जो भी है, एक बेटा हो सकते हैं, एक बेटी हो सकते हैं, पति है, पत्नी है, माँ है, बहू है, सास है, जो भी है, अपनी फैमिली को प्रभु के हाथ में सौंपिए। प्रियो,
कहे परमेश्वर से, पिता तेरे वचन में जो भी है मैं उसके अनुसार चल करता रहूं, तेरे वचन के शिक्षाओं पे हम चलते रहे, हमारे परिवार आशीषित रहे, संसार की बातें हमारे परिवार में प्रवेश न करें। पिता परमेश्वर, आज हम यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। आपने हम सबों को एक परिवार में रखा है प्रभु। हम परिवार में कई बार अच्छे और बुरे दिन दोनों देखते हैं, और आपका वचन हमें इन सारे दिनों में किस प्रकार से चलना है उसके विषय में अगुवाई करता है। आज हम प्रार्थना करते पिता, हम लोग सीखते रहे कि आपका वचन हमें क्या सिखाता है। आज अगर पिता हमारे परिवारों में संसारिक बातें आई है, पिताजी दुनियादारी की बातों ने प्रवेश किया है, रोजी व्यभिचार ने प्रवेश किया है, झगड़ों ने प्रवेश किया है, पिताजी मन मुटाव ने प्रवेश किया है, आज हम प्रार्थना करते सारी बातें हमारे फैमिलीज में से चली जाए प्रभु, और हमारा परिवार आशीषित रहे, हर एक सदस्य आशीषित रहे, एक दूसरे को समझने के लिए समझ की आत्मा हमें दीजिए प्रभु, क्षमा करने का मन देना प्रभु, क्षमा मांगने का मन देना, भूलने का मन देना परमेश्वर, रोज एक पुरानी बातों को याद न करने का मन देना, रोज एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए, एक दूसरे से प्रेम करते हुए, एक दूसरे को सहन करते हुए, पिता परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए सब कुछ करने के लिए आप हमारी सहायता करें। हम कमजोर है पिता, हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन हम धन्यवाद देते कि आपने अपना पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में हमें दिया है। आज हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा की बुद्धि, अगुवाई, सहायता हर एक परिवार में, माता के साथ, पिता के साथ, बच्चों के साथ, भाई बहनों के साथ में, हर एक संबंध में जो है व्यक्ति उसके साथ बना रहे, और हमारा परिवार आशीषित रहे, औरों के लिए आशीष का कारण बने, और आपकी महिमा होने वाली है। और सारी महिमा आदर आपको देते प्रभु, धन्यवाद के साथ उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य है, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव आपकी, आमीन। और परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सामर्थ और अभिषेक हम सबों के साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे परिवार के हर एक सदस्य के साथ सदा सदा तक होता रहेगा, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको आशीष देता है।